की शुरुआत करें, नजर डाले तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां 6 लोगों की हत्या मामला है। जांच के कई अधिकारी पहुंचे फतेहपुर। जांच के लिए कई अधिकारी फतेहपुर पहुंच चुके हैं। सीएम ने गांव पहुंचने का दिया था आदेश। अधिकारियों ने ली गांव वालों से जानकारी। जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या हुई थी। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान गई। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का मामला है। दरअसल जमीनी विवाद में पूर्व पंचायत सदस्य की हत्या के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरे परिवार में पति पत्नी, 2 बेटियों और बेटे का गला काटा गया। गोली मारी गई। ईंट से सिर कूच दिया गया। हमलावर इतने बेरहम हो चुके थे कि उन्होंने 8 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। उस बच्चे पर कई वार किए और उसे मरा समझकर छोड़कर भाग निकले। देखिए, सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के ये लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे। तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। कोई एक पुराना ज़मीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे, साधु दुबे। उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी और प्रेम यादव जी उस ज़मीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले सॉर्ट आउट हो चुका था। और चूँकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप लोगों को सूचित करेंगे। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? अभी हम लोगों ने एक पक्ष से एक गिरफ्तारी की है और बाकी के लिए हम लोग क्या। तो हमारे साथ घनश्याम मिश्रा, हमारे संवाददाता, ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, देवरिया में जो 6 लोगों की मौत हुई है उसको लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? कौन कौन से अधिकारी गांव पहुंचे हैं? जी, आपको बता दें कि आज इस घटना पर लेके एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद मौके पर पहुंचे हैं। एडीजी गौरव अखिल कुमार साहब पहुंचे हैं, आईजी पहुंचे हैं और कमिश्नर, जिला डीएम और एसपी तो कैंप किए हुए हैं। पीएससी की व्यवस्था लगाई गई है, बाहरी पीएससी की व्यवस्था है और आला अधिकारी भी लगे हुए हैं। गांव एकदम सन्नाटा हो गया है। गांव में कोई नहीं इस समय है। केवल एक परिवार से 5 लोगों की मौत और एक प्रेम यादव है उनकी मौत, यानी कुल मिला के अब तक 6 मौतें हुई हैं। और उस मौत को लेकर प्रशासन अलर्ट है कि कहीं भी कोई बात ना हो। वहीं पे मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान लिया है और तत्काल अपने अधिकारियों को भेजकर और मौके से निरीक्षण करने के बाद उनकी आख्या प्रस्तुत मांगा है कि आखिर कमी किसकी है, अगर किस अधिकारी की कमी की वजह से घटना हुई। ये सभी रिपोर्ट प्रमुख सचिव और एडीजी लाइन ऑर्डर पहुंचे हैं और वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जी, मतलब उन्होंने क्या, वो लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे और सारी रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली? क्या क्या कमी थी, क्या कमी नहीं थी, जो लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गए? जी, आपको बता दें उन्होंने अपने जांच किया है। जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। वो ये नहीं वो फिर है कि क्या हुआ है, हर पहलू पर उन्होंने कहा है कि हर पहलू पर इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बात ये भी है घनश्याम की ये जो जमीनी विवाद चल रहा था वो कब से चल रहा था घनश्याम, इन दोनों लोगों के बीच में? जी, आपको बता दें कि ये जो सत्यप्रकाश दुबे हैं उनके भाई साधु हैं, उन्होंने बेचा था प्रेम यादव को। प्रेम में करीब 4-5 महीने से मुकदमा चल रहा था। इस बात को लेके आज प्रेम सुबह उनके घर गए हैं और वहां पर प्रेम की हत्या हुई है। उसके बाद प्रेम के परिवार और लोगों ने उनके सुखचैन तक पहुंचे हैं, जहां पे सत्यप्रकाश दुबे के परिजनों को भी उन्होंने करीब 5 लोगों को, जिसमें 2 लड़कियां हैं, एक लड़का और पति पत्नी, करीब 5 लोगों की मौत मौके पर गई। एक लड़का जो मेडिकल कॉलेज में जीवन और मौत से जूझ रहा है। जी, अच्छा घनश्याम, इसमें एक चीज और हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर एक 6 लोगों का मर्डर हो जाता है। जब पहला मर्डर होता है तो पुलिस प्रशासन क्या करती है? क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं चलता है कि एक गांव में हत्या हो गई है? जी, आपको बता दें कि ये घटना त्वरित हुई है। न पुलिस को सूचना मिलते क्योंकि सुबह की घटना है। सुबह प्रेम उनके सत्यप्रकाश के घर पहुंचे हैं
तो किसी बात को लेके बढ़ते बढ़ते वो बवाल हुआ है आपस में दोनों आदमी में, और उसके बाद प्रेम की वहीं हत्या हो गई है। सत्यप्रकाश द्विवेदी की ने हत्या कर दी है। उसके बाद गुस्साए उनके परिजन, यानी कुल घटनाएं आधे घंटे में ही 5 उनके तरफ से और एक प्रेम की मौत हो गई है जी। मतलब आधे घंटे के अंदर पूरी घटना क्रम को अंजाम दिया गया। लेकिन आधे घंटे का समय भी अगर आप देखें घनश्याम, तो ये काफी इनफ है। क्या जो ग्रामीण है उनको नहीं पता था? क्योंकि ये तो दिन दहाड़े सारी चीजें हो रही थी, ग्रामीणों को भी तो पता था लाठी डंडे चल रहे हैं, यहाँ पर गोली चल गई है, तो क्या किसी ग्रामीण ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी थी? जी आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब 7 बजे की है और अर्ली सुबह कोई जग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जा रहा है, तब तक ये सूचना देते देते घटनाएं घट चुकी थी। और इसकी सूचना पर तत्काल एसपी, डीएम और संबंधित अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं, आईजी पहुंचे, इसके बाद एडीजी पहुंचे, और यहाँ के जो पीएससी भारी बीएससी उसकी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी घटना न घटे। और सबसे बड़ी बात है, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और गांव में कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। गांव में कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं। लेकिन अब तो पुलिस प्रशासन पर सवाल ये भी उठ रहा है ना कि अभी 2 दिन पहले लखनऊ में मीटिंग हुई, कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की गई, और उसी के बाद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखे। क्या खौफ नहीं था? क्या ये लोग जो लोग थे घनश्याम, क्या ये लोग दबंग किस्म के लोग थे क्या? ये आपको बता दें, प्रेम है, प्रेम वो दबंग है। उनके प्रेम मतलब वो जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, पूर्व प्रधान भी रहे हैं। ये सब कहीं न कहीं तो है कि वो सामाजिकता है, दबंगई है। वही सत्य प्रकाश, अगर दुबे की बात की जाए, जो घर और दरवाजे देखने के बाद लगता है कि वो भी निहायत वो स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन किस बात को लेके जो साधु या दुबे हैं, उनके भाई सत्य प्रकाश के, उन्होंने अपने हिस्से की जमीन प्रेम को लिख दी थी, उसी को लेकर विवाद चल रहा था 5-6 साल से। नहीं तो आप कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में लंबित था? जी हाँ, ये मामला अभी विचाराधीन है। अभी उस पर कोई डिस्पोजल नहीं हुआ और कोई फैसला नहीं आया कि किसकी जमीन किसके पक्ष में किया जाए। नहीं तो जब पक्ष में आया ही नहीं तो इसको लेकर इतना उतावलापन हो गया है। मतलब कि ये जो जमीन को लेकर कहा सुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि मर्डर तक बात पहुंच गई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक ही परिवार के 5 लोगों को खत्म कर दिया गया, और डर भी नहीं, बेखौफ होकर क्या बंदूक कहां से आ गई इनके पास? सवाल तो ये भी, इनके पास बंदूक कहां से आ गई? क्या लाइसेंसी थी या फिर अवैध था हथियार? तो सवाल ये है सर, सुबह ये प्रेम में यादव गए हैं और हम जैसे वहाँ की आम जनता का कहना है कि वो बात करने गए थे या उनसे कुछ दबंगई की बात करने गए थे। इस बात को लेके सत्य प्रकाश के परिवार में जो पति बच्चे हैं उनमें कुछ कहा सुनी हुई है, और कहा सुनी इतनी बढ़ गई है कि सत्य प्रकाश की हत्या हो गई है उनके। उसके बाद इनके परिजन पहुंचे हैं और उसके बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की है। जी ठीक है घनश्याम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।